सम्यक्त्व की हिफाजत के लिए, सम्यक्त्व की सुरक्षा के लिए 4 बातें बताई। परमत संथो सुदिठ परमत सेवना, वावण वजना और कुदंसन वजना। ये 4 बोल ऐसे हैं जिससे सम्यक्त्व की हिफाजत होती है। परमत संथो, 9 तत्वों की जानकारी प्राप्त करना, लेकिन साथ में ये ध्यान रहे तत्वों के जानने से मोक्ष नहीं होता है। तत्वों के जानने से मोक्ष नहीं होता है। भले ही हमने 9 तत्व याद कर लिए, 9 तत्व के बारे में अपने को पूरा पता है, लेकिन तत्वों के जानने से मोक्ष नहीं है। क्योंकि 30वीं गाथा में जिक्र गया, एक गुणी से नत्थी मोखो, अगुणी से नत्थी मोखो, कि सिर्फ तत्वों को जाना, लेकिन यदि उन तत्वों को जीवन के अंदर एक्टिव नहीं किया तो मोक्ष नहीं है। तो तत्वों को जानने से मोक्ष नहीं है, क्योंकि तत्वों को जानने से मोक्ष होता तो अभवी भी 11 अंगों का ज्ञाता हो जाता। वो भी तत्वों को जानता है, वो भी तत्वों को जानता है, लेकिन उसका मोक्ष नहीं है। तत्वों की जानकारी होना, जीव को जीव समझना, अजीव को अजीव समझना। अब मान लो जीव है और हमने उसको अजीव बोल दिया, धर्म को अधर्म कह दिया, धर्म को अधर्म कह दिया कि सामाई करना अधर्म है। इससे सामाई का कुछ बिगड़ा? बहुत से लोग कहते हैं कि उनके कारण से धर्म की हानि हो रही है, उनके कारण से धर्म का नुकसान हो रहा है, लेकिन धर्म का नुकसान कभी होता नहीं है। और यदि धर्म का नुकसान होता तो जगत में मिथ्या दृष्टि वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। संसार के अंदर मिथ्या दृष्टि वालों की संख्या ज्यादा है, जो धर्म को अधर्म मानते हैं। लेकिन हमारे उल्टा मानने से तत्व का कुछ नहीं बिगड़ता। जीव को अजीव कहने से जीव अजीव थोड़ी होगा, गधे को घोड़ा कहने से कोई गधा घोड़ा थोड़ी हो जाएगा, गधा घोड़ा नहीं होगा। जीव अजीव नहीं होगा, अजीव जीव नहीं होगा, धर्म अधर्म नहीं होगा। इसमें धर्म का कोई नुकसान नहीं, घोड़े का कोई नुकसान नहीं, जीव को कोई नुकसान नहीं। नुकसान जो विपरीत समझते हैं उनको नुकसान है। इसलिए ये कभी मत कहो कि उसके कारण से धर्म की हानि हो रही है। ऐसे ही धर्म का नुकसान होता तो धर्म का तो अभी तक दिवालिया निकल जाता है। धर्म तो साहूकार है और साहूकार ही रहेगा, धर्म का कुछ नहीं बिगड़ता। यदि हम धर्म के विपरीत आचरण करते हैं तो धर्म का कुछ नहीं बिगड़ता, खुद का ही बिगाड़ होता है। तो संकित की हिफाजत के लिए 4 बातें बोली कि परमत संत वो परमार्थ का जानने वालों का परिचय करे, सुदिट परमत सेवा कि जो परमार्थ के जानकार हैं, जो तत्वों के जानकार हैं, उनकी सेवा करे। वावण वज्जना, जिन्होंने सम्यक्त्व का त्याग कर दिया है, उनकी संगति से दूर रहे। और कुदंसन वजना, कुतीर्थियों की संगति से दूर रहे। ये संकित की हिफाजत के लिए जरूरी है। अब आप लोग कुतीर्थी किसको मानते हो? कुतीर्थी की आपसे अगर पूछें उसकी डेफिनेशन क्या है? आपको सम्यक्त्व की हिफाजत करनी है। सम्यक्त्व की हिफाजत के लिए 4 बातें बोली कि जो जानकार, पहले बात जानकार बनो, जो जानकार है उनकी सेवा करो, जिन्होंने सम्यक्त्व रत्न को छोड़ दिया उनसे दूर रहो, और कुतीर्थियों की संगति मत करो। तो कुतीर्थी का मतलब क्या? कुतीर्थी, कु का मतलब एक सुपुत्र होता है, एक कुपुत्र होता है। सु यानी अच्छा, कु यानी बुरा, कि बुरे तीर्थी।
बुरे तीर्थी का मतलब कि जो ऐसे जिनको जो हिंसा में धर्म मानते हैं कि पशु की बलि देने से धर्म होता है, ये कुतीर्थी के अंदर उनकी संगति नहीं करना, कि जहां पर हिंसा अहिंसा दया में धर्म नहीं है, हिंसा में जो धर्म मानते हैं, ऐसे संगति से दूर रहना। लेकिन जो नवकार मंत्र को स्वीकार करता हो, जो नवकार महामंत्र की आराधना करता हो, जो जिन शासन को स्वीकार करता हो, जो जिन वाणी का आगे बढ़ाता हो, ये कुतीर्थी के अंदर नहीं आते। लेकिन कभी कभी जब हम शब्दों की गलत व्याख्या करके भरमाना शुरू करते हैं कि तुम्हारा संकित खत्म हो जाएगा, तुम्हारा संकित चला जाएगा, तुम मिथ्यात्व के अंदर चले जाओगे, कि सबकी अलग अलग डेफिनेशन, तुम्हारा सम्यक तो रफा दफा हो जाएगा। यदि तुम कुतीर्थियों के पास पहुंचे, और बहुत से लोगों के कुतीर्थियों का मतलब यह हो गया कि जो माइक में बोलते वो कुतीर्थी है, जो बिजली आदि का उपयोग करते वो कुतीर्थी है। और जब ऐसी डेफिनेशन करना हम शुरू करते हैं तो हम खुद सम्यक्तों से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो कुतीर्थी का मतलब बिल्कुल अलग है, कि जिसको भगवान महावीर से कोई लेना देना नहीं, जिसको दया में धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिसको शील पचखान आदि से कोई लेना देना नहीं, जिसका त्याग से कोई लेना देना नहीं, जिसको अपरिग्रह से कोई लेना देना नहीं, ऐसे कुतीर्थी के अंदर हैं। तो जब तक ये सही चीजें समझोगे नहीं, तब तक जाने अनजाने हम ऐसी चीजें करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही दुखदाई हो जाती है।